इसलिए उसने मुझे बार बार कॉल किया कि आप आकर के देख तो लो, देखने में क्या जाता है। तो मैंने ये सोचा चलो अपना बचपन जो है अपने मित्र के साथ काफ़ी टाइम इंटरनेट में गुजरा है, क्यों नहीं उसको 2 दिन में मेरा टाइम दे दिया। केवल उसकी बात को रखने के लिए मैं एक मीटिंग में अंदर गया दोस्तों, और वहाँ जाने के बाद भी एक मानव स्वभाव होता है, ईगो होता है, एक छोटा सा वार्ड बन जाता है, उसको भी लगता है बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। मैं मेरे क्षेत्र का पिछले 7 साल से प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था सामने जो खड़ा है जो मेरे से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे वो क्या सिखाएगा, एक ईगो हर्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब व्यक्ति सामने जो खड़ा था, भले पढ़ा लिखा कम व्यक्ति था, लेकिन उसने कुछ बात ऐसी रखी, उस बात को सुनकर के मेरे माइंड को क्लिक किया कि व्यक्ति भले कम पढ़ा लिखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात जो बता रहा है वो बहुत ही अच्छी बात को बता रहा है। उसने एक ही लाइन को बोला, मैं इस बात को समझ गया। उसने कहा परिवर्तन संसार का नियम। क्या बोला? परिवर्तन संसार का नियम है, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। मैंने कहा बंदा बोले कुछ भी है, बोले कम पढ़ा लिखा, लेकिन बात सही बोला कि परिवर्तन को जिसने स्वीकार किया है वही व्यक्ति आगे बढ़ा है, जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया वो वहीं के वहीं। मैंने अपने मोबाइल को दोस्तों बंद किया, स्विच ऑफ किया, और मैंने उसकी बात को, हर बात को कम से कम 2 घंटे तक वो बोला होगा, उसकी बात को मैंने उसको सुनता गया, और मुझे लगा भले वो किसान परिवार का व्यक्ति है, लेकिन अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो मैं चाहूंगा उस शख्स के लिए एक बार जबरदस्त हमको क्या सिखाएगा, लेकिन हर व्यक्ति सिखा सकता है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है, चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे किसान परिवार का व्यक्ति है, चाहे मजदूर व्यक्ति है, हर व्यक्ति हमको कोई कोई सिखा सकता है। और उसके सुनने के बाद दोस्तों मुझे लगा यार यहाँ से कुछ चेंजेस अपना हो सकता है, क्योंकि उसने एक बात और भी बोली थी कि अभी वो समय चल रहा है, उस समय से लगभग 40 से 50 साल पहले लोगों की ये धारणाएं हुआ करती थी कि पुरुष जो है महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे कि महिलाओं का काम क्या है, 4 दीवारी के अंदर रहना, खाना बनाना, यही था, एक सोच थी लोगों की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जागृति बढ़ी, एजुकेशन में आए लोग, बाहर गए, गांव छोड़ के सिटी में गए, तो उन्हीं लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ कि नहीं, महिला भी जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए, और महिला भी जो है हर क्षेत्र में आगे आनी चाहिए। जो इस सोच को जिसने स्वीकार कर लिया वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी पुरानी विचारधारा से बंधे हुए हैं दोस्तों, वो लोग वही के वही। और हकीकत ये है कि आज हमें पता है कि जो महिलाओं के बारे में उस समय लोगों की सोच हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज महिला जो है अपने भारत का जो नंबर 1 पद होता है, जो प्रथम नागरिक जिसको हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति जिसको कहा जाता है, उस पद को भी सुशोभित किया हुआ क्या महिला ने। प्रधानमंत्री महिला बनी है, मुख्यमंत्री भी बनी है, पायलट भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, इंजीनियर भी बनी है, और आज कई ऐसे टॉप लेवल के जो उद्योग घराने हैं, उस उद्योग घराने की महिलाएं उसको संभाल रही है। मतलब क्या हुआ, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लोग अपनी सोच में परिवर्तन करें तो हम लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। हम भी अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं, हम भी चाहे तो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम भी चाहे तो जिस प्रकार से मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पैसे वाले लोग हैं, हम भी पैसे वाले बन सकते हैं। नहीं बनेंगे किससे? केवल अपनी सोच से बनेंगे। जो व्यक्ति सोचता है मुझे ये करना वो कर सकता है, कोई ये सोचता है मुझे वार्ड में बनना वो बन सकता है, कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे सरपंच बनना वो बन सकता है, कोई ये सोचता है मुझे टीचर बनना वो बन सकता है, कोई ये सोचता है मुझे डॉक्टर बनना बन सकता है दोस्तों, कोई ये सोचता है कि नहीं मुझे भी एमएलए बनना है, बन सकता है, बट उसकी सोच होनी चाहिए। इसी प्रकार से कई गरीब परिवार के लोग, गांव के लोग, जिनकी सोच बड़ी थी, समर्पण शक्ति थी, जिनको 2 टाइम का खाने का, रोटी का भी लाले पड़ते थे, ऐसे कई लोग की आप हिस्ट्री को पता कर सकते हैं गूगल के अंदर जाकर के, कि जिसको 2 टाइम का खाने का भी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति की सोच इतनी मजबूत रही, उस सोच की वजह से वो व्यक्ति आज जो है, रिलायंस के मालिक को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना, सभी लोग जानते हैं ना, उस मालिक का अगर आप लोग पता करेंगे तो वो मालिक जो है एक समय था जो पेट्रोल पंप के अंदर 300 रुपए में नौकरी किया करता था, पता करना। लेकिन उस व्यक्ति की सोच बड़ी थी, नहीं मैं आज यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में सारे पेट्रोल पंप
मैं बिजनेस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। आज वो व्यक्ति कहाँ दोस्तों? आज वो वर्ल्ड के अंदर, मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया का नंबर 1 तो था ही, लेकिन आज वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो 10 जो अरबपतियों की सूची है, उसमें वो व्यक्ति 4थे स्थान में। किसके स्थान में पहुंच गया सर? 4थे स्थान में पहुंच चुका। पता करना, ऐसे कई लोग हैं अपने इस क्षेत्र के भी, आप लोग जानते हैं मिराज के जो मालिक हैं, बहुत सारे पुराने हमारे अपने पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको अगर मिराज के मालिक के बारे में आप लोग पूछेंगे ना, तो आप बताएंगे कि यार वो जो मालिक था, एक समय था जो अपने तंबाकू की पुड़िया बनाया करता था, उस साइकिल पे जाकर के बेचने का काम किया करता था। लेकिन आज क्या है? तो सोच की वजह से कहां पहुंचे? किसकी वजह से पहुंचा है? केवल सोच की वजह से। हर व्यक्ति ने, ऊपर वाले ने जो अपना इष्ट है, जो हम लोग अपने इष्ट को जो मानते हैं ना, उसने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये मेरी सोच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सबको एक प्लेन कागज के रूप में नीचे भेजा। हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए नहीं दिए? हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए, और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, 24 घंटे में से 18 घंटा 19 घंटा अपने बारे में क्या विचार रखता है, क्या थॉट्स को रखता है, उसी के हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। अगर वो ये सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सोचता है मैं कुछ कर सकता हूं तो कर सकता है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा दोस्तों कि वो अपने इष्ट को जो है उसको बीच में लाते हैं। कोई कहते हैं भैरव जी आ रहा है, कोई बोलते राणा जी आ रहा है, कोई बोलते पूर्वज बाबा जी आ रहे हैं। बोलते हैं क्यों होते हैं? जब वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, खुद जब असफल होता है ना, तो अपनी असफलता का सारा बोझ किसके ऊपर डाल देता है? वो अपना देवता के ऊपर डाल देता है। ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला को इतना टाइम नहीं है कि वो इसको परेशान करे या इसको परेशान करे। ऐसा कर सकते हैं? ऊपर वाले का दोस्तों आपके जितने भी इष्ट है, जिसको हम लोग मानते हैं, सिन्हा बाबा को मान लीजिए, मैं 4 दिन आज से हूं, है ना, तो हमेशा ऊपर वाले का इष्ट जो हाथ होता है वो इस प्रकार से रहता है। अब उसके सामने जाकर के कौन क्या मांग रहा है, वो उसको तथास्तु बोलते हैं। कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है तो आपका इष्ट बोलेगा तथास्तु। कोई बोलता है मुझे इंजीनियरिंग बनना तो बोलेगा तथास्तु। कोई ये बोलता है मुझे बहुत अच्छा ठेकेदार बनना है तो आपका इष्ट क्या बोलेगा दोस्तों? तथास्तु बोलेगा। नहीं बेटा तो इस प्रकार से काम कर, उसके उस लाइन के अंदर जाओ, अपनी मेहनत कर तो आराम से डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। कोई बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मुझे जो है पंचायत सदस्य बनना है, लेकिन जिसकी सोच मजबूत थी दोस्तों पहले से, उसकी आत्मा को पता था मैं जीतूंगा, वो व्यक्ति जीता है। लेकिन उसकी आत्मा के अंदर कहीं कहीं एक माइनस पॉइंट चल रहा था, मैं शायद नहीं जीतूंगा, वो हरा है, पता है। लेकिन जिसके अंदर क्या था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, और उसने अपने इष्ट के सामने जाकर के हाथ जोड़ा होगा, मुझे जिताना, तो इष्ट ने यही बोला तू जीत सकता है, लेकिन जीतने के लिए तेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों के साथ जाकर के तेरे को व्यवहार बनाना पड़ेगा, तेरे को कमिटमेंट करने पड़ेंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लोगों के साथ जाकर। जिसने जो जिम्मेदारी ली, कमिटमेंट किया, वो व्यक्ति उसको जीता है। और जिसने जिम्मेदारी नहीं ली, जिसने कमिटमेंट नहीं किया, और जिसने कमिटमेंट पे जो खरा नहीं उतरा, वो व्यक्ति उसको हमेशा हारा है। तो ये सिस्टम जो दोस्तों आपके सामने आया है, ये हमारे मेवाड़ की धरती से इसकी शुरुआत हुई 2 साल पहले, जिसमें हम 4 लोग थे। जैसे मैं भी नेगेटिव ही था पहले, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों की बात सुनी तो मुझे लगा नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। मुझे भी कई लोगों ने कहा सर ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैंने अपने सोच को बड़ा किया दोस्तों, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं एक होटल के अंदर, गार्डन के अंदर बैठ करके हमने इसकी सोच को रखा कि आने वाले समय के अंदर हमारे साथ में कई लोग होंगे, हजारों लोग होंगे। उस समय मुझे भी कई लोगों ने कहा सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्यों मेहनत कर रहे हो, आपको तो पहले से सांस नजर आता है ना। लेकिन उस समय मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि यार रिलायंस के मालिक को, टाटा के मालिक को, अडानी अदानी को, है ना, मिराज के मालिक को, इनको कहाँ काम करने की आवश्यकता है? अगर ये चाहे तो अपना सारा बिजनेस को बंद करके, बाइंड अप करके, अगर उनकी 7 पीढ़ी पे अगर रोज का 10 लाख खर्च करे तो उनको पैसे की कमी नहीं है क्या? नहीं। लेकिन वो भी आज क्या कर रहे हैं दोस्तों? मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, हमें भी कुछ नया आइडिया मिले, जिस आइडिया से हमको 2 पैसा मिलना चाहिए। भले पहले से पैसा है, लेकिन 2 पैसा हम लोग और कहां से कमा सकते हैं? और उसी प्रकार से किसी किसान ने उस शायद मेरे हिसाब से रिलायंस के मालिक के पास गया होगा, किसान कोई अच्छा होगा, कोई बुद्धि थी कि नहीं सब्जी बेचने में फायदा है। क्या मतलब? सब्जी बेचने में 2 पैसा
सब्जी बेचने में 2 रुपये का फायदा हो सकता है, तो उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया का नंबर 1 व्यक्ति हूँ, अमीर व्यक्ति हूँ, मैं कैसे सब्जी बेचूंगा। लेकिन आप सबको पता है वो रिलायंस का मालिक क्या कर रहा है, रिलायंस फ्रेश के नाम से सब्जी बिक्री है नहीं बिक्री दोस्तों, बिक्री है ना, बेच रहा है ना। हो जाए तो अपने को सोच सकता था यार मेरा ब्रांड खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, लेकिन उसने क्या सोचा नहीं 2 पैसा और कहाँ से ले सकता है, वो काम करना शुरू किया। उनके तो दोस्तों की औकात ही है। हम लोगों को आज हम लोगों को अगर 50,000 की आवश्यकता पड़ जाए ना, अचानक परिवार के अंदर बीमार हो जाए या हमारा कुछ हो जाए, तो हम लोगों को कई लोगों के सामने जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है। कई लोगों के सामने जाकर के हमको अपना जो परिवार का जो गहना वगैरह होता है वो गिरवी रख करके आना पड़ता है कई बार। और कई बार जो हम लोगों को जो विश्वास होता है नहीं मेरा दोस्त काम आएगा, मेरा रिश्तेदार जो पैसे वाला वो व्यक्ति काम आएगा, और जब हम लोग उसके पास पहुंचते हैं और जब जरूरत पड़ती है ना, वो व्यक्ति हमको यही बोलता है, आपको बोला या नहीं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस व्यक्ति ने यह कहा कि सर आपका फोन अगर कल आ जाता ना तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था थी, लेकिन मैंने अभी भी क्या किया है, फ्लॉट ले लिया, पैसा उधर डाल दिया। ऐसा कई लोगों के साथ होता है नहीं होता है, होता है ना। उस चीज को सोचना चाहिए आपको। हमें आने वाले समय में जो आपको ये सिस्टम मिला हुआ है, अगर ये सिस्टम अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या जिसको अच्छा लग रहा है, तो वहां हमको मेहनत करने में कोई बुराई है ना। मेहनत हम लोग पहले से कर रहे हैं। मेहनत हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हम लोग मेहनत पहले से कर रहे हैं। 24 घंटा हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, हमारा परिवार को हम लोग किस प्रकार से अच्छा चला सके, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों, वो रिजल्ट नहीं है। जो रिजल्ट आना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो हम लोग को वहां से नहीं मिल रहा है। कि एक समय था जब मैं पढ़ता था ना, उसमें मुझे भी किसी टीचर ने सिखा दिया, जो पसीना निकालता है वो व्यक्ति पैसा कमाता है। तो पसीना निकालता है ना वो व्यक्ति पैसा कमाता है। वही सोच को लेकर के मैं इससे पहले चल रहा था। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे, नहीं तो सबको मोबाइल चलाना आता है, मुझे आप लोग बताइए सबसे ज्यादा पसीना कौन निकालता है? एक मजदूर व्यक्ति, एक किसान। किसान जो होता है, मजदूर जो होता है, वो पूरे दिन में पसीना निकालता नहीं है दोस्तों। अपने जो अपना शरीर का जो तन का जो कपड़ा होता है ना, उसको पूरा निचोड़ देता है। फिर भी क्या स्थिति है? क्या कोई मजदूर व्यक्ति पैसे वाला बना? नहीं। क्या कोई किसान पैसे वाला बना है दोस्तों? अगर वो पैसे वाले होते तो क्या आत्महत्या क्यों करते? इसका मतलब क्या हुआ? तब मेरे दिमाग के अंदर आया, इसका मतलब ये कि पसीना निकालने से कोई व्यक्ति पैसे वाला नहीं बना। जो शारीरिक रूप से परिश्रम कर रहा है उसको तो अपनी दाल रोटी या सब्जी रोटी से काम चला रहा है, और चला नहीं रहा, अपने परिवार को धक्का दे रहा है। अगर कुछ काम आ गया वो किसी से उधार लेकर के आ रहा है, वो उसको चुकाया, फिर वो लेके आ रहा है। मतलब पूरी जिंदगी उसकी क्या हो रही है, उसको इधर से उधर पैसा लाने में ही, इसका ब्याज उसको दिया, उसका इसको दिया, वैसा ही चल रहा है। मतलब पसीना निकालने से पैसा वाला कोई बना नहीं। जो अपने दिमाग से काम कर रहा है, जो इसके ऊपर के हिस्से को जो काम में ले रहा है, उसको वही पैसे वाला बनाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ठेकेदार होता है, एक मजदूर और एक ठेकेदार है ना। ज्यादा मेहनत